नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हो आप ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बढ़ते बेरोजगारी से, महंगाई से, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से और जो भी आपकी ऐसी समस्याएं जो आपने कोरोना काल में भुगती हो, उनसे तकलीफ नहीं हो या उनसे तकलीफ में पार पा गए हो, तो आप कोई सा भी चैनल देख सकते हो। और यदि आपको सिर्फ खबरों के लिए चैनल देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्लैक फंगस के बाद अब एक और नई समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल कोविड से ठीक होने के बाद मरीजों में एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी बोन डेथ के मामले देखने को मिल रहे हैं। यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान की हड्डियां कमज़ोर होने और फिर सड़ने गलने लगती है। इस बीमारी का मुख्य कारण भी स्टेरॉयड है। जीवन रक्षक स्टेरॉयड अब कोविड से ठीक हुए कई मरीजों में ऐसी दिक्कतें पैदा कर रहा है। अब पोस्ट कोविड मरीज एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी बोन डेथ नाम की बीमारी के साथ मुंबई के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों तक पहुंचने वाले खून की सप्लाई स्थायी या अस्थायी रूप से बंद हो जाती है, जिसके कारण हड्डियों के टिश्यू मर जाते हैं और हड्डियां कमज़ोर पड़ना और गलना शुरू कर देती है। गाजियाबाद के बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई के मामले में पुलिस की कार्रवाई का सामना कर रहे ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने कहा कि वह यूपी पुलिस के सामने 24 घंटे के अंदर पेश होने को तैयार है यदि उन्हें गिरफ्तार न किए जाने की गारंटी दी जाए। ट्विटर इंडिया के प्रमुख माहेश्वरी ने बात कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष कही। माहेश्वरी बेंगलुरु के रहने वाले हैं। गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग पर हमले से जुड़े मामले में यूपी पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया है। माहेश्वरी ने पिछले माह कर्नाटक हाईकोर्ट की शरण लेते हुए समन की चुनौती दी थी। उन्हें मामले में गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान की गई है। यूपी पुलिस ने मंगलवार को हाईकोर्ट में कहा कि हम मनीष माहेश्वरी को गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं, हम जांच में केवल उनकी मदद चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में न केवल एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय में उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व देने की बात कही जा रही है, बल्कि महिलाओं के मामले में रिकॉर्ड संख्या में राज्यपालों को भी जिम्मेदारी दी गई है। रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2014 से 8 महिला गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति मोदी सरकार में की गई है। इसे पीएम मोदी के नारी शक्ति को और मजबूत बनाने के यकीन को संकेत माना जा रहा है। मोदी सरकार ने मंगलवार को ही 8 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। इनमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को भी राज्यपाल बनाया गया है। जिन महिला नेत्रियों और हस्तियों को मोदी सरकार के अब तक के दोनों कार्यकाल के दौरान गवर्नर या एलजी पद की जिम्मेदारी मिली है, उनमें मृदुल सिन्हा, वरिष्ठ आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू, मुस्लिम समुदाय से नजमा हेपतुल्ला, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, सम्मानित एससी नेता बेबी रानी मौर्य, एसटी समुदाय से अनसुईया उकई, ओबीसी समुदाय से तमिलसाई सौंदर्य राजन और पूर्व आईपीएस किरण बेदी शामिल है। कांग्रेस ने आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी सरकार को घेरा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले राज्यपालों के बदलाव पर खेड़ा ने कहा कि क्या किसी ऐसे राज्यपाल को हटाया गया जिस पर संविधान के साथ खिलवाड़ के गंभीर आरोप लगे हो। इसमें बंगाल के राज्यपाल, राजस्थान और पुडुचेरी के राज्यपाल शामिल है, लेकिन इनको नहीं हटाया गया और नहीं ही बदला गया है। ऐसा ही बदलाव केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी होगा। जो ट्विटर पर राहुल गांधी को गाली देगा उसका प्रमोशन होगा। बता दें कि देश के कुछ राज्यपालों को ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेजा गया है, जबकि कुछ जगह नई नियुक्तियां की गई है। केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। डॉक्टर हरिबाबू कंबपति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद देने की योजना की मंगलवार को शुरुआत की। इसका नाम मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना है। योजना का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पर ही मुआवजे और पेंशन के लिए आवेदन हो सकेगा। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 1.5 साल से
पूरी मानव जाति कोरोना से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया पर इसका प्रकोप है। हमारे देश में 2 लहर आ चुकी है। पहली लहर पिछले साल और दूसरी इस साल अप्रैल के महीने में आई थी। देश के लिए 2 लहर हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए चौथी लहर थी। दिल्ली की चौथी वेव बहुत ज़्यादा गंभीर थी। बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। शायद ही कोई परिवार ऐसा बचा होगा जो कोरोना संक्रमित न हुआ हो, और दूसरा, इसमें बहुत से लोगों की जान भी गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर तीसरी बार सूबे की कमान संभाल रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के बीच का मनमुटाव अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी ने मंगलवार यानी आज भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग ने भाजपा की मदद नहीं की होती तो वह 30 सीट भी नहीं जीत पाती। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता ने नारा खेला होबे को खूब सराहा, इसलिए अब राज्य में खेला दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों ने खेला होबे को सराहा है और अब हम खेला होबे दिवस मनाएंगे। देश में सोमवार को कोरोना के 34,026 मामले सामने आए। इस दौरान 51,827 लोगों ने कोरोना को मात दी और 552 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी गई। बीते दिन आया कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 111 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को कोरोना के 28,869 मरीज मिले थे। वहीं रोजाना होने वाले मौतें भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। 3 दिन संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। इससे पहले 3 अप्रैल को 514 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। कोरोना महामारी के दौर में इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने पर मजबूर हुए सीबीएसई ने अब अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। सीबीएसई ने सोमवार को 2021-22 में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए स्पेशल असेसमेंट स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत 10वीं और 12वीं में 100% सिलेबस पर आधारित पारंपरिक बोर्ड परीक्षा के बजाय साल में 2 परीक्षाएं टर्म 1 और टर्म 2 के नाम से ली जाएगी। हर परीक्षा में 50% सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे, यानी 50% सिलेबस टर्म 1 में और बचा हुआ 50% टर्म 2 में पूछा जाएगा। ये जरूर है कि दोनों ही टर्म परीक्षाओं के पेपर बोर्ड ही बनाएगा। टर्म 1 का पेपर मल्टीपल चॉइस आधारित होगा, जो एमआर शीट पर होगा। यही नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई के हिसाब से सिलेबस को भी ज़्यादा युक्ति संगत बनाया जाएगा और स्कूलों के इंटरनल असेसमेंट को भी ज़्यादा विश्वास योग्य बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।